वसुदेव सुतम देवम कंसाचाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंहाभीषण भद्रमृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपके शरण में हूं प्रभु। मैं आपका ही हूं। मैं आपके शरण में हूं प्रभु। मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं, सिर्फ परमात्मा ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है। तू ही तू है मालिक, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पूर्ति प्रयोष्यतः चायतः ओच्छिष्टामापि समध्यम भोजन है तामस प्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ रस कहीं दुर्गंध बासी और जूठा है, जो महान पवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्यों के प्रिय होता है। यामम पकने के लिए जिनका पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज्यादा पके हुए, अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए, ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता रखे हुए शाक फल आदि भोजन के पदार्थ, गतरसम 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 धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध फल आदि। पुति सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज लहसुन आदि। प्रियोशितम जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ है, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज्यादा समय रहने पर उनमें विकृति दुर्गंध आती है। पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम भक्तावसन अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब जूठन माना गया है। गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब जूठन माना गया है। अमेधयम राज्य वीर से पैदा हुआ मांस, मछली, अंडा आदि महान पवित्र पदार्थ जो मुर्दा है और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। अपिच इन अवयवों के प्रयोग से इन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन उन पदार्थों का निषिद्ध मानना गया है। जैसे मसूर, गाजर, शलगम आदि। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस प्रिय मनुष्यों को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है।
उपयुक्त भोजन से सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है। लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा सूखा तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए तो वह राजस तामस है। पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्र में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। मद्यपान करने वालों शास्त्रों में महापापी कहा गया है। इत्नो हिरस्सुरा पिबप्सम गुरोस्तवा प्लवकम ब्रह्म चेते पतितावर पचस्व सरस्वत। अर्थात स्वर्णों की चोरी करने वाला, मद्रा शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने चारों महापापी है। इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। इससे सिद्ध होता है कि मद्यपान श्रोता निंदनीय, साहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता है, कितना अशुद्ध हो जाता है होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती है, धर्म की रुचि संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। यहां तामस भोजन में अमेत्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो चीज नाम भी लेना नहीं चाहते, इन चीजों का नाम भी लेना नहीं चाहते। ओम 4 श्लोकों इस प्रकार 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहां आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए यहां आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्ति आदि जा सकती है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए, या शास्त्र विधि मुत्तले वर्तते है काम कारतः। पदों को लेकर अर्जुन जीव प्रसन्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वाले निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के 2 श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीनों श्लोकों में सर्वाश्व पद से मनुष्य मात्र के अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और 4थे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूज्य की निष्ठा पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्व पद का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्र के अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहार स्वप्य सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय। उस प्रियता से ही मनुष्य निष्ठा स्थिति की पहचान हो जाएगी। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया, प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिय, 9वें श्लोक में राजश्रेष्ठ और 10वें श्लोक में तामस प्रिय में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए जो रुचि के वाचक है। यदि यहां आहार का ही वर्णन होता है तो भगवान प्रिय और इस शब्दों का प्रयोग न करके वे सात्विक आहार है, ये राजस आहार है, ये तामस आहार है, ऐसे फलों का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु, सत्व, बलोरोग्य, सुखी, प्रीति, वृद्धन
पद से भोजन का फल बताकर पदों ने भोजन के पदार्थों के वर्णन किया कारण की सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य दृष्टि पहले भोजन पर ही जाती है, इसलिए राजस आहार के वर्णन पहले भोजन के पदार्थों वर्णन करने के बाद दुखो शोकाम प्रयाद पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन परिणाम विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे सुख दुख और रोग हो जाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस मनुष्य परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन फल पहले और राजस भोजन फल पीछे बताया गया है, परंतु तामस भोजन फल बताया ही नहीं गया। अंतःकरण की मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम विचार करता है। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, से हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, परिणाम में हमारे मन बुद्धि बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इस बातों का कुछ विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होता है। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो देवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। यदि भगवान यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वह आहारी विधि का उसके लिए कर्मों का शुद्ध अशुद्धि वर्णन करते, जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई चौका देकर स्वच्छ वस्त्र बनाकर स्वस्थ वस्त्र पहनकर पवित्रतापूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन के भगवान के अर्पण किया जाए, भगवान का चिंतन तथा उनके नाम जब करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है, ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद शरीर की पुष्टि भोग भोगने की समर्थ बढ़ाने की आदि उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जिह्वा को स्वादिष्ट लगे और देखने में भी सुंदर दिखे, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और असक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ कपट चोरी डकैती धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाए, शुद्धि अशुद्धि कुछ भी विचार न करके मांस अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाए, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसे भोजन तामस होता है। परंतु भगवान यहाँ केवल सात्विक राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि पहचान हो जाए। इसके सिवाय गीता में जहां जहां आहार की बात आई वहां वहां आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे नित्य आहारा पदों से नियमित आहार करने वालों का नाट्यस्तोर युक्ताहारा विरहस्य पदों से अधिक खाने वाले और नियत खाने वाले, यदशानासी पदों में भोजन के पदार्थों में भगवान के अर्पण करने वालों और लदवशी पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ दानम पदों में आया तथा वैसे ही पद यह कर रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ तप दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी सात्विक राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें 22वें श्लोक को जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ तप और दान करने वाले स्वभाव का ही वर्णन हुआ है। भोजन के लिए आवश्यक विचार उपनिषद में आता है कि जैसे अन्न होता है वैसे ही मन बनता है। अनम ही सौम्य मनः अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग में मन अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर के भाग से वीर, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है।
जो कि बाहर निकल जाता है। अंत मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अंतकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धि, सात्विक शुद्धि, जहां भोजन करते हैं वहां स्थान, वायुमंडल, दिल तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर सभी रोग कुपोष से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण कराते हैं। अंत वहां का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसा ही परमाणु खींचेंगे, उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हो। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर, मुख, ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो ले। फिर पूर्व उत्तर की और मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन सब चीजों को पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तवा प्रयच्छति ततः भक्तयो प्रहत्रमस्तहं प्रेतामनः। या श्लोक पढ़कर भगवान को अर्पण कर दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छन्ति ततः भक्तयो प्रहस्रनामि प्रेतामनः। श्लोक पर भगवान का अर्पण कर दे। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मण परम ब्रह्मणा है ब्रह्म ब्रह्मणा हतम ब्रह्मदेन्द्रता ब्रह्म कर्म शब्द। पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चलाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र में मन में 2 बार पढ़ते हुए आपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निकले। इस मंत्र के कुल 16 नाम है और 2 बार मंत्र पढ़ने में 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं। अतः मंत्र को प्रत्येक नाम 32 बार चबाने से भोजन सुविध और आरोग्य होता है। अतः थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है। कि साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। जो लोग ईर्ष्या भय क्रोध से युक्त है तथा लोभी है, जो राग तथा दीनता से पीड़ित होते से युक्त है, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं आता, उसमें अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष को वृत्तियों को ना आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन ना करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दुहाते हैं तब दुहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं, उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़ों के पीछे कुत्ता देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग बुखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने पक्षी परीक्षा के लिए कुछ घड़ों को भैंस का दूध और कुछ घड़ों में गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाला घोड़ा उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े जल में पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंस के परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बल को मार देगा, भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में ही चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों के पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि पर भी असर पड़ता है। पूरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। भूखे कुत्ते की दृष्टि बुरे व्यक्ति अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि
हो जाता है। पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। उसको सबसे पहले थोड़ा सा अन्न देकर भोजन करा दे। उसके देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं, वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। उसमें बछड़े का पेट भर दूध पिला दें, उसके बाद जो दूध निकले वह पाव भर भी क्यों ना हो पवित्र होता है। भोजन करने वाले कराने वाले भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वालों की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन करता है, परंतु भोजन कराने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया है, करने वाला अपने इतने पैसे बच गए हैं, इससे मेरे वो फल आ जाएगा, भाव रख लेता है तो वह भोजन मध्य दर्जे का हो जाता है। भोजन कराने वाले का यह भाव है कि वह या घर पर आ गया है तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा। यदि और भोजन कराने के लिए स्वार्थ भाव है तो भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है कि सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हितेरता तात्पर्य है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसके पदार्थ क्रियाएं यदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आत्मन के बाद श्लोक पढ़ने चाहिए। अनंदावंती भूतानि प्रजनन्दा संभवा यगादान्ते प्रजायज्ञ कर्म स्वदवा कर्म महद्दवादिति ब्रह्मा सरासमुद्दवम् तस्मात् सर्वगतः ब्रह्मः नित्ययज्ञे प्रतिष्ठिताम्। फिर भोजन के पाचन के लिए अहम वैष्णव भूतवा तो पढ़ते हुए मध्यमा उंगली में नाभि को नीचे धीरे धीरे घुमाना चाहिए। पहले जन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई गई है, शस्त्र विधि का अज्ञात पूर्वक त्याग करने वाले स्वाभाविक निष्ठा रुचि को जो पहचान हो जाती है, परंतु जो मनुष्य व्यापार खेती आदि जीव के कार्य करते हुए शास्त्र विहित यज्ञादि शुक्रम करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि पहचान कैसे हो यह बताने के लिए यज्ञ तप और दान के तीन भेदों का प्रकरण आरंभ हुआ है। परमात्मने नमः। सवाल पत्र मात्र है, खाने का तात्पर्य है कि भोजन करने के बाद पेट बांधना है, पेट याद ना आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और अधिक कम खाने पर। कवले कवले कुर्वन् रमानाम कृतितमं या कच्चा प्रोचंता सुंदरस्तलेप्यः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
आज की वाणी यही विराम देते हैं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। साधु साधु, जय हो, नमस्कार। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जुड़े और जोड़े 9811179477 संपर्क करें। 9811179477 9811179477। जुड़े और जोड़े, सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के कार्य से जुड़े, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, जीवन सफल करें। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हर शरणम, हरि हर शरणम।